हेलो दोस्तों, टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एवरेज के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम किसी भी वर्ग संख्या का एवरेज कैसे निकालते हैं, घन संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, या फिर सम संख्या दी हो विषम संख्या दी हो तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज दिया हो तो हम उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। आज हम आपको एवरेज के कुछ एक अलग अलग टॉपिक बताएंगे। आई होप हमने जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया था वो समझ में आया हो। आइए देखते हैं। औसत। औसत जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, जो कभी दिया रहता है कि फैमिली में किसी फैमिली में कुछ लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उनका नेट वर्थ कितनी होगी, नेट इनकम कितनी होगी, इन सब को हमें निकालना होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि मान लें कि एक फैमिली है, मान लीजिए ये एक फैमिली है, एक परिवार है और उसमें 12 लोग रह रहे हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोग रह रहे हैं। मान लीजिए ये एक फैमिली है। इसमें 12 लोग रह रहे हैं और ये बताया गया है कि 12 लोगों का जो एवरेज इनकम है, जैसे मान लेते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं कि इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इनको समझाएंगे, फिर कल इनका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये एक फैमिली है और इनकी जो एवरेज इनकम है वो 4,000 रुपए है। एवरेज इनकम इनकी 4,000 रुपए है और फैमिली में है कितने लोग? 12 लोग। तो हम इसमें 12 से गुणा कर देंगे। तो जब 12 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 48,000। मीन्स टोटल जो है 48,000 रुपए इनकी इनकम है। तो अब जैसे कि एक फैमिली होती है, उसमें जरूरी नहीं कि सभी काम ही करते हो। कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो जॉब करते हैं बस। तो ऐसे हुआ तो ये तो 4,000 4,000 रुपए सभी को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये कितने हो गए? 48,000 रुपए। और सब में ये 48,000 रुपए इक्वल इक्वल जब बांटेंगे तो 4,000 सभी को मिलेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि 4,000 एवरेज दिया था, जितने लोग थे, तो टोटल हो गए 48,000 रुपए। तो ऐसा नहीं है, कोई इसमें मान लीजिए कि अभी ये हैं, ये 10,000 रुपए कमाते होंगे, सपोज दैट ये 200 रुपए कमाते होंगे। तो ऐसे जोड़ के सभी का एवरेज जो है वो 4,000 है। और जब सारे पैसे इकट्ठे किए गए तो सब में 4,000 रुपए बराबर दिए गए। तो ये इनका एवरेज हो गया। अब आगे देखते हैं इसी का हम दूसरा वो, ये तो हमारी फैमिली की नेट इनकम हो गई। अब दूसरा रो बनाते हैं। मान लीजिए ये उसमें भी यही अपनी वही फैमिली है, 3 4। ये दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें से एक लोग घर छोड़ के चले गए। सपोज ये घर छोड़ के चले गए। एक फैमिली मेंबर, एक मेंबर घर छोड़कर चला गया। इनका किसी से कुछ विवाद रहा होगा तो इन्होंने ये घर छोड़ के चले गए। एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के चला गया। पहले उनकी एवरेज जो इनकम थी वो 4,000 रुपए थी। तो जब एक लोग घर छोड़ के चले गए
अब ये मान लीजिए 4,000 रुपए कमाते थे, 4,000 कमाते थे, तो ये 4,000 कमाते थे, हमारी एवरेज क्या थी, एवरेज इनकम 4,000 थी। तो जब ये जाएंगे घर छोड़ के, तो हमारी जो फैमिली मेंबर 7 फैमिली मेंबर बचेंगे, उनकी एवरेज इनकम पर कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर कोई भी फैमिली मेंबर अगर घर छोड़ के जाता है और वो एवरेज इनकम के बराबर ही पैसे कमाता है, जितनी एवरेज इनकम है उतने ही पैसे कमाता है, तो हमारी एवरेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अब इसी की तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन, ये कितने लोग थे, हमारी फैमिली में 12 लोग थे। एक लोग हमारी फैमिली में एंट्री करते हैं, सपोज किसी की शादी हो गई, एक लोग एंट्री किया फैमिली में, तो यहाँ एक फैमिली मेंबर बढ़ गया, ये फैमिली मेंबर आया, यहां से ये फैमिली मेंबर निकला हुआ था और यहाँ ये फैमिली मेंबर आया, लेकिन ये 4,000 रुपए कमाता है, ये भी 4,000 रुपए, जो भी फैमिली मेंबर आया, या फिर ये महिला हो या पुरुष, जो भी आया आई, तो वो 4,000 रुपए कमाती है, तो हमारी एवरेज इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी एवरेज इनकम 4,000 थी, तो ये लेके 4,000 गए, या फिर ये लेके 4,000 आए, तो एक फैमिली मेंबर बढ़ा, तो एवरेज इनकम तो 4,000 रही, क्योंकि वो 4,000 कमाते हैं। तो ये 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन देखते हैं। पहले नोट लिख लेते हैं जो हमने अभी आपको बताया। एवरेज इनकम के बराबर परिवार में कोई व्यक्ति शामिल होता है या कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है, तो हमारी औसत आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एवरेज इनकम के बराबर परिवार में कोई व्यक्ति शामिल होता है या कोई व्यक्ति घर छोड़कर या बाहर चला जाता है, तो हमारी औसत आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं, हमने 3 कंडीशंस देखी, अब चौथी कंडीशन देखते हैं। हमने बताई थी कि हमारी एवरेज इनकम कितनी थी, 4,000 रुपए। फैमिली मेंबर कितने थे, 12, टोटल हो गए
48,000 रुपए। ठीक, अभी मान लीजिए 12 फैमिली मेंबर हैं, मानना नहीं है, हम लोग पहले ही मान चुके हैं इसको कि 12 फैमिली मेंबर तो थे ही। एक लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर चले गए। ये जो हैं, ये घर छोड़कर चले गए कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये कमाते थे कितना? 1800 रुपए। 1800 रुपए कमाते थे, बट एवरेज इनकम 4000 थी, लेकिन ये कमाते 1800 रुपए थे। तो जब एवरेज इनकम, जो हमारी एवरेज इनकम है, उससे कम कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर जाएगा, तो हमारी एवरेज इनकम जो होगी वो बढ़ जाएगी। जिसे देखते हैं कि अब ये 1800 कमाते थे, तो बचा कितना? एवरेज इनकम तो हमारी 4000 रुपए है, ये 1800 कमाते थे, ये जाएंगे तो बचेगा कितना? 2200 रुपए। अब जब केक कटेगा तो सब में बराबर में बटेगा, तो ये क्या है? 2200 रुपए। अब एक लोग घर छोड़ के गए तो कितने लोग बचे हैं? ये 11 मेंबर रिमेन हैं। ये 11 लोग बचे हैं। हमने बताया जब केक कटेगा सब में बराबर बटेगा, 11 से भाग दे देते हैं 200, ये कितना हो गया? 4200 रुपए। तो अब एवरेज इनकम इन सबकी कितनी हो जाएगी? जो 11 लोग हैं 4200 रुपए हो जाएगी। पहले 4000 थी, 1800 वाले घर छोड़ के चले गए, तो अब हो जाएगी 4200 रुपए। अब देखते हैं, ये थी हमारी 4th सिचुएशन। अब हम 5वीं सिचुएशंस देखते हैं क्या हो सकती है। एवरेज था ये। तो अब हमारी 5वीं सिचुएशंस आई। फैमिली में मेंबर है 12, ये फैमिली में मेंबर है 12, और एक व्यक्ति फैमिली में आता है, एक व्यक्ति परिवार में शामिल होता है। एक व्यक्ति परिवार में शामिल होता है। एक व्यक्ति परिवार में शामिल होता है, और ये कमाते हैं 1400 रुपए। तो एक व्यक्ति परिवार में शामिल हुआ, परिवार में एक व्यक्ति आए, यहाँ पे एक लोग शामिल हो गए, नया व्यक्ति आ गया। तो टोटल कितने मेंबर हो गए अब फैमिली में? 13। कंडीशन ये है कि ये 1400 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन हमारी एवरेज इनकम तो 4000 है। तो अब 4000 तो एवरेज इनकम है ही, ये 1400 रुपए कमाते हैं। तो अब ये नेट जो हमारी एवरेज इनकम है उससे कमाते कितना कम है? 7800 रुपए। सॉरी, 2600 रुपए। ये क्या है? तो कितना कम कमाते हैं? 2600 रुपए। तो अब जब ये कम, हमने अभी देखा था कि जब एवरेज इनकम
से ज्यादा कोई लेके आएगा तो बढ़ेगा, अब ये कम लेके आए हैं तो घट जाएगी एवरेज इनकम सबकी। अब केक कटेगा तो सब में बराबर में बटेगा। अब ये देखिए कितने लोग हैं, 2600 रुपए। अब हम 2600 रुपए, इसमें फैमिली में 13 मेंबर हो गए तो हम 13 से इसको भाग दे देंगे, ये 200 रुपए। तो मीन्स अब ये घट जाएगा, हो जाएगा 3800 रुपए, ये 3800 रुपए हो जाएगा। तो अब इनकी एवरेज इनकम 3800 रुपए हो गई। इससे पहले हमने बताया था कि एक लोग गए थे वो 1800 रुपए कमाते थे, तो हमारी एवरेज इनकम 4200 रुपए हो गई। लेकिन अभी एक व्यक्ति शामिल हुआ, लेकिन सिचुएशन ये बनती है कि वो 1400 ही रुपए कमाता है। तो जब 1400 रुपए कमाता है लेकिन एवरेज इनकम से वो कितना कम कमाता है, 2600 रुपए। जब वो 2600 रुपए कम कमाता है तो वो 2613, जो 13 लोग हैं सबकी एवरेज इनकम में से कम होगा, तो 200 रुपए सबका कम करेंगे तो 3800। तो एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी 13 लोगों की, 3800 रुपए। अब छठवीं कंडीशन, ये सब तो अब एक व्यक्ति फिर फैमिली में आता है लेकिन वो एवरेज इनकम से ज्यादा पैसे कमाता है। देखिए एक व्यक्ति, ये 12 लोग हैं, 3 4, एक लोग फैमिली में एंट्री करते हैं, यहाँ पे एक न्यू मेंबर आया, एक न्यू मेंबर एंट्री करता है, तो टोटल हो गए 13 लोग। लेकिन कंडीशन ये है जो इनकी इनकम है, जो भाई साहब आए हैं इनकी जो इनकम है वो 7900 है, 7900 है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी एवरेज इनकम तो 4000 है, तो ये हमारा एवरेज इनकम 4000 है, ये 7900 कमाते हैं। तो अब ये क्या हमारी एवरेज से कितना ज्यादा कमाते हैं, 3900 रुपए, 3900 रुपए अधिक कमाते हैं। तो जब ये 3900 रुपए सब में बराबर बराबर में बटेगा, तो कितने लोग हैं, 13 लोग, 300, ये कितना हो गया 4300। इनकी एवरेज क्या हो गई 4300, मतलब इन सब का जो एवरेज होगा वो 4300 होगा। यहाँ पे ये व्यक्ति आता है तो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि वो एवरेज इनकम से 3900 रुपए अधिक कमाता है, तो वो 3900 रुपए 13 लोगों में बटेगा तो ये 4300 हो जाएगा। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। पंद्रह व्यक्तियों का औसत भार औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब समूह में एक व्यक्ति शामिल होता है। जब समूह में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका भार
51 kg है, जिसका भार 51 kg है, तो नए व्यक्ति का एवरेज क्या होगा? नए व्यक्ति का एवरेज भार क्या होगा? क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब समूह में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका भार 51 किलोग्राम है। नए व्यक्ति का भार पूछा, तो पहले तो 51 किलोग्राम के साथ वो आता है, 51 kg उसका भार है, लेकिन नए व्यक्ति का एवरेज पूछा है, तो 15 व्यक्तियों का औसत भार, जो ये 15 व्यक्ति हैं, इनका औसत भार 1.2 बढ़ जाता है। तो 1.2 कब बढ़ा? जब ये 51 kg तो उस व्यक्ति का भार हुआ, एवरेज भार हुआ। अब ये लेके कितना बढ़ रहा है? 1.2। 15 व्यक्तियों का 1.2 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 18। तो अब इस 18 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये जो होगा 69, ये होगा नए व्यक्ति का भार। मतलब कि अब जो नया व्यक्ति आया है उसका जो भार होगा वो 69 kg होगा, तब जाके एवरेज 1.2 बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो 69 kg के साथ 69 भार वाला व्यक्ति एंट्री कर रहा है, नया आ रहा है, तब जाके हमारा एवरेज 1.2 kg बढ़ा हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताई गई है। क्वेश्चन है 5 लड़कों की औसत हाइट 175 सेंटीमीटर है। एक नया व्यक्ति शामिल होता है, तो एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले क्या दिया था कि 5 जो बच्चे थे उनकी हाइट कितना दी थी? 175 सेंटीमीटर। लेकिन जब एक नया व्यक्ति शामिल हुआ तो एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो जो नया व्यक्ति आया है, अब न्यू मेंबर की हाइट पूछा है, न्यू मेंबर की हाइट बताना है हमें। तो टोटल हो कितने गए? 6 व्यक्ति। अब 6 व्यक्ति हुए हैं और सबकी एक एक बढ़ी है, हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो मतलब 6 बढ़ेगी। तो जो नया मेंबर आया होगा वो उसकी हाइट कितनी रही होगी? 181 सेंटीमीटर रही होगी, तभी जाके तो ये 175 था। 5 लोगों की एवरेज हाइट जो थी 175 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब छठा व्यक्ति आया तो सबकी एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। तो 1 सेंटीमीटर, तो जो व्यक्ति आया है उसकी भी हाइट 1 सेंटीमीटर, तो 6 लोगों की बढ़ी, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 181। मतलब जो व्यक्ति आया है वो 181 सेंटीमीटर का होगा, 181 सेंटीमीटर का होगा। न्यू मेंबर की हाइट हमको बताना था, जो होगा 181 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
49 व्यक्तियों की औसत आयु, ₹55 है। जब एक नया व्यक्ति शामिल होता है जब एक नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो एवरेज में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। एवरेज में 500 ग्राम की यहाँ 500 ग्राम की कमी, होती है। नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? यहाँ पे 53 होगा, 53 kg है। तो उसने क्या कहा, 49 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 53 kg है। लेकिन जब समूह में एक व्यक्ति शामिल होता है तो 500 ग्राम की कमी होती है। तो एक व्यक्ति जब शामिल हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 50 लोग, और 500 ग्राम मतलब ½ kg। कितने की कमी होगी? 25 की। 25 की क्या होगी? कमी होगी। तो जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन क्या रहा होगा? वो व्यक्ति, जो नया व्यक्ति जब आएगा, अगर इसमें कमी हो रही है तो मतलब वो उसका वजन जो होगा वो एवरेज वेट से कम होगा। तो अब ये एवरेज वेट है तो इसमें से हम 25 घटा देंगे, 28। तो उसका एवरेज वेट क्या होगा न्यू मेंबर का? ये एवरेज वेट होगा न्यू मेंबर। हम बताया था कि जैसे जब कोई व्यक्ति शामिल होता है, वो 1400 रुपए कमा रहा था, 1400 रुपए कमा रहा था, मतलब एवरेज वेट से 2200 रुपए कम कमा रहा था। 2200 रुपए हमने, मतलब जब एक व्यक्ति शामिल होता है तो वो तो कितना कम कमाता है? 2600 रुपए। तो 13 लोगों में 2600 रुपए बांटा गया तो कितना? 200 रुपए कम हो जाएगा, तो 3800 रुपए मिलता। वही सेम यहाँ भी है, 49 व्यक्ति थे तो उनका एवरेज वेट जो था वो 53 kg था। लेकिन जब एक व्यक्ति और आया तो ½ kg वेट सबका कम हो गया। मतलब 50 व्यक्तियों का अगर 500 ग्राम कम होगा तो 25 किलो कम होगा। तो एवरेज वेट में से 25 कम होगा, मतलब वो जो व्यक्ति आया है वो 28 किलोग्राम का रहा होगा। इसीलिए एवरेज वेट में 500 ग्राम की कमी हुई। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे समझाएंगे। आई होप हमने जो आपको समझाया वो समझ में आया हो। थैंक यू।